हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट इनपुट विजेट्स को देखा था। आज की वीडियो में हम एक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे जो बिल्कुल सिंपल सी ऐप होगी, जिसके अंदर हम ऐड कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक स्टेटलेस विजेट बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जस्ट एक मटेरियल ऐप उसको बनाया था और एक स्टेटफुल विजेट्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट काम किया था। हम अब क्या करते हैं कि हम स्टेटफुल विजेट्स को डिलीट करते हैं। हमने स्टेटफुल विजेट्स को डिलीट कर दिया। हमारे पास स्टेटलेस विजेट में टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं कैलकुलेटर। इसका टाइटल चेंज करते हैं। कैलकुलेटर। और हमने होम पेज दिया हुआ है। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हम लोगों ने स्टेटलेस विजेट तो बना लिया, ठीक है। माय ऐप को हमने एक मटेरियल ऐप बना ली है, ठीक है। बनी हुई थी, हम लोगों ने जस्ट उसका टाइटल चेंज किया है। यहाँ पे हम स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, स्टेटफुल विजेट बनाएंगे, सॉरी। और यहाँ पे हम इसका नेम देंगे होम पेज। नेम दे दिया हमने। नेम के बाद यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो रहा है कंटेनर। हम यहाँ पे इसके फुल रिटर्न करवाएंगे। इसके फुल के अंदर हमारे पास ऐप बार हम लोगों के पास एक बना लें। ऐप बार में हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देंगे। टाइटल का नेम देते हैं टेक्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे इसको नेम देते हैं कैलकुलेटर हमने नेम दे दिया। और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी बॉडी में हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट बटन्स होंगे और हम इजीली प्लेस कर सकते हैं कंटेनर के थ्रू। हम अपनी मर्ज़ी से बटन्स कहाँ पर भी रखने होंगे तो हम कंटेनर के थ्रू हम रख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आज कंटेनर यूज़ करते हैं। कंटेनर के अंदर हम कुछ भी चीज़ रखते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग चाइल्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरह कंटेनर के अंदर हम लोग किस तरह कुछ रख सकते हैं, आप लोगों ने जस्ट कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हिंट आ जाएगा चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने कॉलम बनाते हैं। कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं। चिल्ड्रन के थ्रू हम कॉलम्स के अंदर कुछ भी रखेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक लाइन के अंदर हमारे पास 4 बटन होंगे। तो हमारे पास लाइन में बटन किस तरह आएंगे, हमारे पास रो के थ्रू आएंगे। अब हम चिल्ड्रन में एक रो बना लेते हैं। रो के अंदर भी हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हम चिल्ड्रन के थ्रू रखेंगे। चिल्ड्रन के हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे बटन प्लेस करने हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बटन है आउटलाइन का। हम लोगों ने डिफरेंट बटन्स पहले भी देख लिए हैं। आज हम लोग आउटलाइन का बटन देखते हैं कि आउटलाइन के बटन हमारे पास किस तरह का होता है। इसकी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वही ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी पे हमने कुछ नहीं करना। और हमारे पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट हम दे देते हैं इसको 1। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट पे हमारे पास एक बटन बन गया है, ठीक है। आउटलाइन बटन बन गया है जो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास ये बटन है, ये पूरा हमारे पास एक्सपेंड होना चाहिए। हम लोग जितने भी बटन रखें तो वो हमारे पास डिवाइड होते जाएं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एक्सपेंड की कि हम यहाँ पे इस आउटलाइन के बटन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक। इसको हम लोगों ने यहाँ पे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सपेंड की प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एक्सपेंड की प्रॉपर्टी में हमारे पास हिंट आ रहा है, हमारे पास चाइल्ड के थ्रू रखेंगे हम लोग। वही बटन हम यहाँ पे कॉपी पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट में जो हमारे पास बटन था वो एक हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड पे आ रहा था। अब हमारे पास पूरी स्क्रीन पे वो एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। एक्सपेंड की प्रॉपर्टीज़ हम जब यूज़ करते हैं, हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम इस रो में जितने भी बटन्स रखेंगे तो वो उतनी जो स्पेस है वो डिवाइड होती जाएगी। अब हम इसी तरह हम इसको एक्सपेंड को कॉपी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कैसी आ रही है देखते हैं।
अब हमारे पास जो आउटपुट है, अब हमारे पास दो बटन्स आ गए हैं जो पूरी स्क्रीन पे हमारे पास ऊपर टॉप पे नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास पहले हमारे पास जो एक बटन था वो हमारे पास एक्सपेंड होके आ रहा था, अब वही बटन हमारे पास डिवाइड हो गया। हम जितने भी बटन रखेंगे तो वो सारी स्पेस इसमें डिवाइड होती जाएगी कंटेनर के थ्रू, कंटेनर के अंदर। तो हम हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने हर रो के अंदर चार चार बटन्स हम लोगों ने प्लेस करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कस्टम विजेट बना लेते हैं कि हम एक बार कोड लिखें सारा और उस कोड को हम बार बार कॉल कर लें। तो हमारे लिए इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि हम ये जो एक्सपेंड है, ये रो के अंदर से ये एक्सपेंड को हम डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो हमारे पास ओवरराइड का लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे हम एक विजेट बना लेते हैं। विजेट हमारे पास, उसका नेम देते हैं कस्टम विजेट। कस्टम विजेट कस्टम विजेट के अंदर हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं एक्सपेंड को ही। एक्सपेंड के अंदर हमारे पास चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने चाइल्ड के थ्रू हमें क्या करना है, आउटलाइन बटन के अंदर हमारे पास ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी है, वही सब हम लोगों ने करना है दोबारा से। जस्ट हम लोगों ने एक ही बार कोड लिखना होगा और हम इस फंक्शन जो हम लोगों ने कस्टम विजेट बनाया है उसको बार बार हम वहाँ से कॉल कर लेंगे अपनी रो के अंदर। सेकंड हमारे पास चाइल्ड है। चाइल्ड के अंदर हम टैक्स दे देते हैं, टैक्स। हम इसको टैक्स दे देते हैं 1। और टैक्स की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम इसका साइज़ इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। टैक्स स्टाइल हम उसका दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका दे देते हैं 20.0 हो गया। अब हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन हमने नहीं डाला हुआ। सेमी कॉलन के बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं कस्टम विजेट को, और हम यहाँ पे रो में पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अब हमारे पास जो बटन्स हैं वो हमारे पास हम लोगों ने रख लिए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कस्टम विजेट बना लिया। कस्टम विजेट में हम लोगों ने जो कोड करना था वो हम लोगों ने एक बार कोड कर लिया और उस कोड को बार बार रीयूज़ कर रहे हैं हम उस फंक्शन को कॉल करके। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो नेम आ रहा मतलब 12111 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और एक प्लस का हमारे पास साइन आना चाहिए, डिफरेंट बटन्स होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको टैक्स यहाँ से पास कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा टैक्स होगा, क्योंकि हमारे पास बटन के ऊपर कोई ना कोई टैक्स तो होना चाहिए क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने एक फंक्शन है, हम लोग फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर लेते हैं डॉलर वैल्यू, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे हमारे पास प्लस। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। अब हमारे पास 1 2 3 और प्लस। और अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों के पास ये बटन थे हमारे पास नीचे बॉटम पे शो होनी चाहिए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमने ये सारी चीज़ें कॉलम में रखी हुई हैं। तो हम कॉलम में यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम में आके हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस पे आते हैं। तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड की हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट में अभी ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज़ हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग एज इंसेट्स डॉट ऑल में हम लोग कर लेते हैं 25.0
और इसको भी हम 25 कर लेते हैं। अब इसकी हम लोग आउटपुट देखते हैं, वो हमारे पास थोड़ा सा ठीक आ रहा है। हम इस थोड़ी सी इसकी और स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम ये जो स्क्वायर में आ रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है शेप की, हाँ शेप की हमारे पास क्या है, राइट, राउंड, हाँ राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर। राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर के अंदर हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कल। सर्कल में हम दे देते हैं इसको 25, इसको भी दे देते हैं 25.0। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास बटन इस तरह के आ गए। अब हमारे पास स्प्लैश कलर इसका जो आ रहा है वो ग्रे आ रहा है, हमारे पास जो थीम है वो ब्लू है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्प्लैश कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। स्प्लैश कलर हम लोग यहाँ पे इसका कलर्स डॉट ब्लू एक्सेंट कर लेते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब हमारे पास ये ब्लू आ रहा है, अब ठीक हो गया, अब अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रो को कॉपी करेंगे, इसको 3 बार पेस्ट कर देंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते हैं, 3 है, यहाँ पे 4 5 6 माइनस 7 8 9 और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ पे हमारे पास इक्वल और हमारे पास क्या रह गया है, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे x दे देते हैं। अब हम लोग इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास इस तरह की आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों के पास डिज़ाइनिंग तो हो गई है, अब हमारे पास इसकी आउटपुट भी आनी चाहिए। आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट शो होनी चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ ये रो के ऊपर शो होगी। यहाँ पे हम एक विजेट बना लेंगे, वो विजेट भी हमारे पास एक्सपेंड होना चाहिए। एक्सपेंड के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर हम चाइल्ड के थ्रू, यहाँ पे हमारे पास अब एरर चला गया, चाइल्ड के अंदर हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए और हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। हम टेक्स्ट को किस तरह यूज़ करेंगे, हम कंटेनर के थ्रू यूज़ करेंगे कि हम टेक्स्ट का साइज़ हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हम कंटेनर यूज़ करते हैं, कंटेनर के चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं आउटपुट और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल टेक्सटाइल में हमारे पास फॉन्ट साइज इसका भी 25 कर लेते हैं, 0.0। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब ये हमारे पास जो टॉप पे शो हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे लेके आना है, इस प्लस के ऊपर हमारे पास आउटपुट यहाँ पे शो होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कंटेनर की अलाइनमेंट हम चेंज कर लेते हैं, अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट यूज़ करके अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब हमारे पास ये बिल्कुल ये जो इतना आ रहा है, हम इसकी थोड़ी पैडिंग यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा अच्छा लेके करते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पैडिंग $all में हम यहाँ पे कर लेते हैं 15.0। अब हमारे पास आउटपुट भी अच्छी है। अब हमारे पास
जो डिज़ाइन था वो हमारे पास रेडी हो गया। हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो हम यहाँ पे बस करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑपरेशंस वगैरह इस पे करेंगे। थैंक यू।